एमटेक इन आईआईटीज़ विदाउट गेट सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो एलएनटी ने जो अपॉर्चुनिटी निकाली थी उस पर बनाया था। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी आईआईटी गांधीनगर की तरफ से है। गेट नेसेसरी नहीं है, फिर भी आप एमटेक कर सकते हो इन आईआईटी। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको फेलोशिप यानी स्टाइपेंड भी मिल जाएगी, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और क्या क्या क्राइटेरियाज़ है, कितने ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा ब्रांचेस है, ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। तो चलिए डाइव इन करते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। कंटेंट सेक्शन में जाना है, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, तो जो गेट के थ्रू नोटिफिकेशन आती है, विदाउट गेट के थ्रू नोटिफिकेशन आती है, सब कुछ लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर एमटेक करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ जो आती है वो मैं अपलोड करता हूँ। तो आईआईटी गांधीनगर की अपॉर्चुनिटी मैंने क्लिक कर ली है और आप देख सकते हो दैट आईआईटी गांधीनगर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम सिलेक्ट इंस्टीट्यूट्स। ये इंपॉर्टेंट है, यही कैच है फॉर इट्स अर्ली एडमिट एमटेक प्रोग्राम। बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। वो सिलेक्ट इंस्टीट्यूट क्या है डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम देख लो। 12 फेब को अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी, आज है 20 फेब और लिंक तो मैंने बहुत पहले डाल दिया था। आई होप आपने वो पीडीएफ रेफ़र किया होगा। वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। 26 मार्च को लास्ट होगा, तो आज आप अप्लाई कर सकते हो। 6 to 8 अप्रैल अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा फॉर द टेंटेटिव आइदर रिटन टेस्ट या इंटरव्यू, जो कि आगे बताया गया है कि रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू हो सकता है या सीधा इंटरव्यू या रिटन और इंटरव्यू, वो डिपेंड करेंगे परमिटेशन कॉम्बिनेशन जैसे करना है, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए बटन है, ब्रोशर का बटन यहाँ पर है। ब्रोशर पर अगर क्लिक करोगे तो बेसिकली यही इमेज ओपन होगा, ट्राई करके देख लो। जैसे मैंने ब्रोशर पर ओपन किया वही इमेज ओपन हुआ, आप देख पा रहे हो दैट सबसे पहले तो गेट इज़ नॉट मैंडेटरी, ओके। फिर अगर गेट क्वालिफाइड हो तो 15,400 रुपीज़ पर मंथ की स्टाइपेंड मिल जाएगी, नहीं क्वालिफाइड हो तो 6,000 पर मंथ। तो बेनिफिट होता है गेट लिखने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं गेट क्यों लिखे, इसके लिए भी लिखे ताकि आपकी जो स्टाइपेंड है वो बढ़ जाती है। और गेट एक अच्छा सिलेक्शन क्राइटेरिया भी रहता है फॉर दी प्राइवेट कंपनीज़, क्योंकि आपका टेक नॉलेज बहुत बढ़िया है, राइट। तो ये सारी चीज़ भी होती है। वैसे कैंडिडेट कैन चूज़ टू अपीयर फॉर गेट टू बूस्ट इन दी स्टाइपेंड, और ट्रैवल सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा जब भी ज़रूरत पड़े एमटेक प्रोग्राम्स के अंदर। और आप देख सकते हो दैट ये सारे डिसिप्लिन्स अप्लाई कर सकते हैं। एआई हो गया, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो आप बहुत सारे के लिए ऑप्ट कर सकते हो, अच्छी चीज़ है। अब जो कैच है उस पर चर्चा करते हैं। कोई टेंशन नहीं है फॉर दी आईआईटी। अगर आप आईआईटी से पास आउट हो तो बस आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 6 CGPA मिनिमम होना चाहिए एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एनआईटी एंड अदर कॉलेजेस की। तो एनआईटी की बात करें तो फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम एनआईटीज विद CGPA नॉट लेस देन 8 फॉर जनरल EWS OBC, और अगर आप स्पेशल कैटेगरीज में आते हो देन नॉट लेस देन 7.5 एट द एंड ऑफ देयर थर्ड ईयर। ये चीज़ है। अब जो अदर कॉलेजेस है, जो टायर 1 कॉलेजेस से नहीं है, वो 2-3 से है, तो उसके अंदर कहा गया है फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम सिलेक्ट कॉलेजेस। ये हमको कैसे पता चलेगा हम सिलेक्ट है या नहीं, ठीक है, हमारा कॉलेज सिलेक्ट है या नहीं। ये आपको डीन के पास जा कर के, कॉलेज के या आपके प्रॉक्टर या जो हेड है उनको जा कर के पूछना पड़ेगा। प्लीज़ चेक कीजिए कि आपका आईआईटी गांधीनगर के साथ एसोसिएशन है या नहीं, वो सिलेक्ट कॉलेज में आते हो या नहीं। अगर आते हो तो फिर सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर अमंग दी टॉप 5 रैंक होल्डर इन दी डिपार्टमेंट एट दी एंड ऑफ दी थर्ड ईयर, या फिर टॉप 10 रैंक होल्डर इन दी डिपार्टमेंट एट दी एंड ऑफ दी थर्ड ईयर फॉर दी SC/ST PWD। SC/ST PWD के लिए टॉप 10 चलेगा, बट जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है जनरल EWS OBC उनके लिए तो टॉप 5 रैंक होल्डर ही सिलेक्ट करते हैं। तो ये ही कैच है। अगर इसमें आप आ रहे हो तो बढ़िया है, आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड करिकुलम पर क्लिक करोगे, एमटेक का यहाँ पर क्लिक करोगे तो एमटेक एडमिशन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो क्या क्या ब्रांचेस यहाँ पर कर सकते हो, ये बताया गया है फॉर दी 2024-2025, ठीक है। उसके बाद डेडलाइंस दी गई है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जैसे मैंने बताया था वही सारी चीज़ें लिखी गई है। स्टाइपेंड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है, और एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर बताया गया है, कैसे आपको COAP के माध्यम से ये एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। COAP पर मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया है, तो एक बार चेक कर लेना। अगर आपको इस बार भी चाहिए तो कमेंट करके बताना, बता दूंगा, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो सब यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पीछे पीछे जाना पड़ेगा। फेलोशिप यहाँ पर मैंने बता ही दिया था, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो नो एप्लीकेशन फ़ीस कहा गया है, नो नीड टू सेंड दी हार्ड कॉपी ऑफ दी एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी अप्लाई नाउ का ऊपर बटन है ही।
एडमिशन प्रोसीजर के अंदर यही सारी चीज़ें, रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, ये सब आपको बाद में बताया जाएगा। फोकस एरिया, ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो डिटेलिंग आपको मिल जाएगी कि आईआईटी गांधीनगर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। मेरा नेट शायद थोड़ा सा स्लो है इसलिए ये लोड नहीं हो रहा है। बाकी मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। जितने भी की पॉइंट्स थे, जो कैच था सिलेक्ट इंस्टीट्यूट का, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको मास्टर्स करना है, एमटेक करना है इन आईआईटीज़ विदाउट गेट, तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कमेंट करके बताना अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए ऑन एमटेक इन आईआईटीज़ विदाउट गेट, देन आई विल मेक मोर वीडियोस। अदरवाइज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करके बताना, यू विल गेट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।